हेलो स्टूडेंट। आइए हम आज समझते हैं कुछ टॉपिक से अलग बातें। जैसे कि आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है। तो जैसे कि हम प्रत्येक साल 15 अगस्त में जब हम झंडा तोलन करते हैं तो उसमें हम जनगण मन अधिनायक जय है ये गाते हैं, फिर उसके बाद वंदे मातरम गाते हैं। आइए हम इस जो ये गीत है राष्ट्रगान और वंदे मातरम, इनके पीछे की कुछ कहानियाँ, हिस्ट्री, कंट्रोवर्सी, जो विवाद है, जो इनको लिखे हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, इसके बारे में कुछ समझते हैं। जैसे कि जनगण मन अधिनायक जय क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है, और ये जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब देखिए ये राष्ट्रीय गान क्यों है, ये राष्ट्रीय गीत का क्यों है, और ये कब बना, और ये कब बना, कब लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया। देखिए 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कलकत्ता में ये गाया गया था। वो जो था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस जो हमारा जो कांग्रेस है, जो पार्टी है, वो आज़ादी से पहले ही गठन हुआ था 1885 में। तो उसी का अधिवेशन होता था जो कलकत्ता में 27वां अधिवेशन था, उसमें गाया गया था 27 दिसंबर को। और ये किसके द्वारा गाया गया था, तो ये गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर की जो भतीजी थी सरला देवी चौधुरानी, उसके द्वारा गाया गया था। लेकिन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लिखा था, लेकिन सरला देवी चौधुरानी ने गाई थी वो। अब देखिए इसका जो शीर्षक था, उसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता रखा गया था। प्रकाशन जो हुआ था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था 1912 में। देखिए लिखा गया था 1911 में ही लिखा गया, और 11 जो है 1911 27 दिसंबर को गाया गया। और इसको जब आगे जब प्रोत्साहन मिला तो इसको ना तत्वबोधिनी नामक जो पत्रिका था उसमें 1912 में लिखा गया, और इसे उन्हें मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया, मतलब ये था हमारा भारत भाग्य विधाता, बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। इसको ना अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1919 में, और अंग्रेजी में अनुवाद करके उसका नाम रख दिया गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। और इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को इसे हम अपने भारत संविधान में इसको जगह दे दिए। अब देखिए यहाँ पे बात चलता है कि हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसे अपनाया क्या कब गया, 24 जनवरी 1950 को। तो इसके कारण इसका भी बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है, इसके बाद हम समझेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि ये वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम 1876 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अब देखिए ये था 1911 में, आइए 1876 में ही, और ये लिखा गया था 1876 में। इसलिए लिखा गया था क्योंकि जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके सम्मान में ये गाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन। तो जो उस समय तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो जो इंग्लैंड कहता था वही मानना होता था। लेकिन हमारे देश के जो देशभक्त थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो कहते थे कि हम किसी दूसरे देश की रानी के बारे में उसके ऊपर बनाया गया गाना हम क्यों गाएंगे, और उसके सम्मान में क्यों हम गाएंगे। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसके ये गॉड सेव द क्वीन के विकल्प में एक गाना लिखे वंदे मातरम, और वो वंदे मातरम 1882 में आनंद मठ नामक नोवेल में शामिल हो गया। 1876 में ऐसे लिखा गया था, लेकिन 1882 में ये नोवेल में शामिल हो गया। अब बताइए कि ये इतना प्रभावशाली गाना था, ये वंदे मातरम इतना प्रभावशाली गीत था कि ये जब गाया जाता था वंदे मातरम, तो जो आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले जो क्रांतिकारी थे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो भी लोग थे, उनके अंदर एक बहुत ही देशभक्ति की भावना जग जाता था। मतलब इतना भावना जग जाता था कि लगता था कि अब आज़ादी ले लेंगे, तब आज़ादी ले लेंगे। मतलब वंदे मातरम हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के अंग अंग में उतर गया था। उस समय जनगण मन अधिनायक जय का कोई चर्चा भी नहीं था, उसी समय की बात है 1876 में। लेकिन फिर भी इसे नहीं लिया गया राष्ट्रीय गान में। क्यों नहीं लिया गया, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ये तो पूरी कहानी होगी कि कब इसे लिखा गया, किसने लिखा, और किस किताब में लिखा गया। आप याद रखिएगा, आपको कभी कभी जीके में इसकी जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जनगण मन कहाँ से लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है। तो तत्वबोधिनी नामक एक क्या है पत्रिका थी, उसमें लिखा गया था। सबसे पहले किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब गाया गया था सबसे पहले, तो 1911 में कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कलकत्ता में। ये पूछा जाता है।
और ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। और इसके पीछे विवाद क्या है, विवाद समझते हैं। विवाद ये है कि जो ब्रिटिश जॉर्ज पंचम, ये ब्रिटिश के मतलब इंग्लैंड के कोई राजा थे, वो जब आए थे तो वो आए तो उनके सम्मान में, उनका नाम था जॉर्ज पंचम, तो ब्रिटिश जो जॉर्ज पंचम थे उसके सम्मान में ये गीत गाया गया था। गीत के मुताबिक जो गीत में लिखा गया हुआ है, जन गण मन अधिनायक, अधिनायक जो लिखा गया हुआ है वो ईश्वर यानी शासक, अधिनायक मतलब होता है ईश्वर यानी शासक, जॉर्ज को माना गया है। मतलब ये जो विवाद किया वो किसने किया, ज़्यादातर ये जो लिखा हुआ है पूर्व जस्टिस, उस समय जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो, और प्रेस काउंसिलिंग ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष, जो इंडिया के प्रेस काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, मार्केडे काटजू। इन्होंने कहा ये जो आप यहाँ देख रहे हैं जॉर्ज पंचम के सम्मान में ये जो गीत गाया गया, ये भारत के कोई नागरिक नहीं बोल रहा था, ये बोला था ये मार्केडे काटजू ने, जो काउंसिल ऑफ इंडिया के, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। इन्होंने कहा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्केडे काटजू ने, इन्होंने कहा था कि जो जनगण मन अधिनायक जय है जो गाना गाया गया है, ये ब्रिटिश जॉर्ज है, ब्रिटिश जॉर्ज यानी ब्रिटिश पंचम, जॉर्ज पंचम, इनके सम्मान में गाया है। किसने कहा था, ये मार्केडे काटजू ने कहा था। और ये कह दिया, और इन्हीं पक्ष के, इसी के पक्ष के कुछ पत्रकार थे, वो जो क्या है द इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश मैन पत्रकारिता था, एक हुआ करता था उस समय, निकलता था जिस प्रकार से अभी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर ये सब है, उसी प्रकार से द इंग्लिश मैन उस समय का ब्रिटिश का पत्रकारिता था। और उसी में ये छाप दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कांग्रेस अधिवेशन में जो गाया है ये जनगण मन अधिनायक जय है, ये उसके सम्मान में गाया है, ब्रिटिश के सम्मान में गाया, ब्रिटिश जो पंचम जॉर्ज पंचम थे उसके सम्मान में गाया है। ये कहना था किसको, ये मतलब अंग्रेज के पक्ष के लोग थे उसका। इसका दूसरा भी पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि टैगोर, उनका कहना था, जो टैगोर के पक्ष के लोग थे उनका कहना था कि जो कवि टैगोर हैं उन्होंने उनके पक्ष में, उनके सम्मान में नहीं गाया है, जो जॉर्ज पंचम थे उनके सम्मान में नहीं गाया है, बल्कि इसमें देशभक्ति गाना गाकर इसको संबोधित किया उस अधिवेशन को। और इसके अलावा इनके जो मुताबिक जो कहना था, जो टैगोर के पक्ष के लोग कहना था, जो भारत के मूल निवासी थे उनका कहना था कि जो टैगोर ने गाना गाया है जनगण मन अधिनायक जय है, जो राष्ट्रगान गाया है, वो जॉर्ज के सम्मान में नहीं गाया है, बल्कि भारत के लोग के मन में जो ईश्वर वास करते हैं उसको लेकर ये बोधित किया है, और इस पर कोई हमें आपत्ति नहीं है। और इस बात को फैलाया बंगाल के जो न्यूज़ थे, निजी न्यूज़, हमारे देश के बंगाली न्यूज़, उन्होंने कहा कि टैगोर ने किसी भी ब्रिटिश राजा या किसी भी शासक के बारे में नहीं बोला है, ये भारत के लोग जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के बारे में बोला है कि जनगण मन अधिनायक जय हो, यानी जन गण मन, यानी भारत के जो जनगण है उसको समझने वाले भगवान की जय हो, ईश्वर की जय हो। ये उन्होंने कहा था, टैगोर ने कहा, ये दूसरे पक्ष के लोग ने कहा। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा विवादित तब हो गया जब टैगोर ने इस बात पर कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध दिया। जिस प्रकार ये लोग जो बोल रहे थे इंग्लिश लोग, कि उस समय इंग्लिश के जो इंग्लिश मैन के जो पत्रकार थे, द इंग्लिश मैन के पत्रकार, ये जो लिखे कि टैगोर जो जॉर्ज के सम्मान में लिखा है, और उसी समय अगर टैगोर ने उन्हें इसके बात को खारिज कर देता तो फिर उस समय टैगोर के मानसिकता पर किसी को सवाल नहीं उठाना पड़ता। लेकिन टैगोर ने कुछ नहीं बोला, टैगोर ने चुप्पी साध दिया। लेकिन टैगोर ने 1911 में इस बात पर चुप्पी साध दी, कुछ नहीं बोला। इसके अलावा 1915 में अंग्रेज़ों ने इसे जो नाइटहुड की उपाधि भी दिया, तो वो हंसते खुशते ले लिया, खुशी खुशी ले लिया कि बोलो चलो भाई हमको नाइटहुड की उपाधि मिला। और इस बात से तब और भारत देश के लोगों को कन्फर्म हो गया कि नहीं, शायद टैगोर ने सच में जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाना गाया था, राष्ट्र जो जनगण मन अधिनायक जय है वो गाया है।
तो टैगोर ने फिर उस समय तो नहीं बोला, लेकिन बाद में चलकर 1937 ईस्वी में एक लेटर लिखा और लेटर में साफ तौर पर कहा कि जनगण मन अधिनायक जय है, ये मैंने किसी भी ब्रिटिश शासक के सम्मान में नहीं गाया है, बल्कि भारत के लोग जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को हम बोधित किए हैं। ये था। इसके बाद वो 1941 में तो गुजर ही गए। इसके अलावा अब बात आती है कि हम वंदे मातरम को क्यों नहीं माने, जनगण मन को हम क्यों माने। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान को अंगीकृत किया, मतलब अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, हमेशा ये पूछता रहता है एग्जाम में। जिन्ना थे जो भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा है सबसे बड़ा कारण था जिन्ना। उन्होंने वंदे मातरम को नहीं मानता था। जिन्ना वंदे मातरम को नहीं मानता था कि भाई वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए। तो भाई नहीं होना चाहिए तो तुम तो अब तो रहेगा ही नहीं, तुम तो दूसरे देश में जा रहा है, हम अपने देश में मानेंगे। तो अपने देश में जब मानेंगे तो अपने देश में जो रहने वाले मुस्लिम थे वो नहीं मानते थे इस बात को कि भाई हम वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। अब बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनको अच्छा लगता था सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, गाना तो अच्छा है, सबने सोचा कि यही रख ले, सारे जहां से अच्छा। लेकिन जो इसके लेखक थे इकबाल थे, उसके लेखक इकबाल थे, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का सब में से सबसे प्रमुख कारण वो भी थे। चाहते थे कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाए। तो फिर उनके वक्तव्य को हम कैसे ले सकते हैं जो भारत को टुकड़ा करना चाहते हैं, तो हम ये भी नहीं लिए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम को नहीं मतलब माना, नकार दिया। और नकार इसलिए नकार दिया क्योंकि कहा कि वंदे मातरम जो है ये बहुत हार्ड लैंग्वेज है और यहाँ के जो लोग को, भारत के जो लोग हैं उसको ये भाषा उतना समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि विदेशियों को भी समझ में नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जो हमारे भारत देश में भी सबको समझ में आया और विदेशों में भी समझ में आना चाहिए। अब बताइए, जिस गीत ने वंदे मातरम को जब गाया जाता था तो हर देशवासियों के अंदर एक राष्ट्र भावना पैदा हो जाता था। उस गीत को ये कहकर नकार दिया कि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसे काट दिया गया। और इस प्रकार एक ही विकल्प बचा, जनगण मन अधिनायक जय है। और इस प्रकार से हमारा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अधिनायक जय का अपना लिया गया। और इस प्रकार से हम लोग उस समय से जनगण मन अधिनायक जय को राष्ट्रगान के रूप में मानते हैं। अब देखिए, जो भी कुछ हो, पीछे का जो भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन ये सब इतिहास जो बताया जा रहा है इस पर अब न ध्यान देकर आगे जो मान लिया गया है जनगण मन अधिनायक जय है। तो अधिनायक का मतलब होता है ईश्वर। हम तो ईश्वर को ही मानते हैं, तो ईश्वर को मानिए और आगे बढ़िए। क्यों हम किसी जॉर्ज पंचम को मानेंगे, किसी ब्रिटिश को मानेंगे? मानना ही है वहाँ पर। तो मानना है तो अपने मन से मानिए, अपने भगवान को मानिए, अपने देशवासियों को मानिए वहाँ पर। तो इसका कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन फालतू में जो कुछ लोग होते हैं उनको बात विवाद को बढ़ाते हैं और इसी चर्चा में लगे रहते हैं। आई होप कि ये समझे होइएगा। हम कल एक नए वीडियो लेकर आएंगे कि हमारा 15 अगस्त जो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, वो 1947 को ही क्यों हुआ, 15 अगस्त को क्यों हुआ, इसके अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। जब